40 श्लोकों के साथ साथ परिचय और समापन भी शामिल है, जो आजकल की हिंदी जो हम लोग बोलते हैं उससे यह नितांत अलग है। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। जब मैं कैची धाम गया तो मैं प्रवेश मार्ग पर ही आंसू बहा रहा था, और जब मैं उनकी मूर्ति के पास बैठा तो मैंने महसूस किया कि दिव्य प्रकाश की स्वर्णातीत किरणें उनकी उपस्थिति और दिव्य ऊर्जा से मेरे अस्तित्व के हर अणु में प्रवेश कर रही है। जो मैंने पहले अनुभव किया था, जिस दिन मैं मंदिर से निकला, मैं भौतिक रूप से ध्वस्त हो गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मंदिर के पास ही कोई चाय की दुकान खोल लूं, मगर वहां से वापस ना जाऊं। इसके अलावा मैं वहां कॉलेज के युवा लड़कों से मिला जो वहां मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने वही महसूस किया है जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि वे कह सकते हैं कि यह निश्चित रूप से यहाँ बहुत शांति है। यह जगह शांतिपूर्ण है। मेरे लिए यह देवी माँ के गर्भ में रहने जैसा था, जबकि मेरी तंत्रिका जीव विज्ञान विभिन्न आयामों और अवतारों में पुनर्गणना कर रहा था। ऐसी ही पहेली है महाराज जी की। कैची धाम की अपनी जीवन बदलने वाली यात्रा से वापस जाते समय मुझे गोवा के लिए अगले दिन उड़ान पकड़ने के लिए एक रात दिल्ली में रुकना पड़ा। होटल से हवाई अड्डे तक जाने वाली टैक्सी में हम हनुमान जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति के पास से गुजरे, जिसके बाद टैक्सी चालक मित्रवत होने लगा और बातें करने लगा। किसी तरह हम श्री राम और हनुमान जी के बारे में बात करने लगे। मैं इन विषयों के लिए बहुत नया था, क्योंकि इतने वर्षों की नास्तिकता के बाद महाराज जी ने मुझे भगवान, विशेष रूप से हनुमान जी और श्री राम जी के देवता के रूप में होने का प्रमाण दिया। जब बातचीत गहरी हुई तो मुझे टैक्सी ड्राइवर के 2 अर्थपूर्ण बयान याद आए। सबसे पहले उन्होंने कहा, श्री राम से भी अधिक शक्तिशाली राम का नाम है। दूसरा सवाल उन्होंने कहा, यदि आप राम जी को जानना चाहते हैं तो आपको हनुमान जी के माध्यम से उन्हें जाना होगा, और हनुमान जी से मिलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आप कर सकते हैं वह यह है हनुमान चालीसा सीखना। मुझे समझ में नहीं आया कि उनका क्या मतलब है, लेकिन मैंने हनुमान चालीसा सीखो मेरे स्मार्टफोन पर अपनी टू डू लिस्ट में लिखा। अब सबसे पहले मुझे आपको यह समझाना होगा कि भले ही मुझे हिंदी का बुनियादी ज्ञान है, फिर भी यह स्कूल में मेरी तीसरी भाषा थी और मुझे आज तक पढ़ने और बोलने में कठिनाई होती है। इसलिए इस पुस्तक में अनुवाद की
आवश्यकता है। हालांकि मैं गोवा वापस आ गया और सबसे पहले मैंने जो काम करना शुरू किया वह काम था हनुमान चालीसा सीखना। कैंची धाम में मेरा जो दर्शन था वह इतना शक्तिशाली था कि इसने मेरे हर चीज़ पर विश्वास की नींव ही हिला दी थी। वैसे भी हनुमान जी और महाराज जी को अधिकांश मंदिरों में एक माना जाता है। वे नीम करोली बाबा जी की मूर्ति और कैंची धाम में हनुमान जी की मूर्ति दोनों के लिए हनुमान चालीसा गाते हैं। इसलिए मैं शानदार प्रार्थना को सीखने के लिए अति उत्सुक था, जिसे ईमानदारी से कहूँ तो उच्चारण करना काफ़ी कठिन है, क्योंकि इसमें अवधी भाषा में 40 श्लोकों के साथ साथ परिचय और समापन भी शामिल है, जो आजकल की हिंदी जो हम लोग बोलते हैं उससे यह नितांत अलग है। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोली बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोली बाबा जी महाराज की जय बोलो।